नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो अवश्य देखेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था सौमदत्ती कौन थे और विकर्ण कौन थे। आशा करती हूँ आपने जरूर देखा होगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। जो दुर्योधन है वो अपनी सेना का जो अपनी सेना को ज्यादा उत्तम और शक्तिशाली बता रहे हैं पांडवों के अगेंस्ट। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिषिक्तम पर्याप्तम तु इदम एषेतासां बलम भीमभिषिक्तम। तो इसमें बताया गया है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखाया, अब हम ये जानेंगे। तो इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है, और परशुराम सरी के युद्ध वीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है, तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहां भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर के और भीष्म के द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है। और उन्हें कहा है भीष्म द्वारा संरक्षित वो, क्योंकि भीष्म अपनी ही उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, इसलिए वो सब समझते थे। दुर्योधन ने समझा कि वो मेरी सेना जो है संरक्षित है, अभी ना भीष्म मरेंगे ना उनकी सेना कभी खत्म होगी। गुणहीनम परीक्षाच बहु पश्यामि भारत, गुणोद्यम बहुगुण महात्मा नशत विषाम पति। तो वो कहते हैं कि हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ, और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों क्या त्यों दोहराया है। और उसके पहले श्लोक में तो कहा है कि एकैकशः समर्था ही यूयं सर्वे महारथाः पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं ससेन्यान् किमु संहतः। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतः यहाँ अपर्याप्त शब्दों से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व प्रकट किया है, और उपयुक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर जो उन्होंने भाव दिखाया है, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान
होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रण कला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मॉरल क्या है कि इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन अश्वारोह से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और आशा करती हूँ आप मेरा साथ अवश्य देंगे, क्योंकि ये शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।